का प्रयोग करेंगे, किस तरह से लोगों से क्या अपील करेंगे इलेक्शन को? देखिए, छठवें चरण का मतदान एक तरह से मतदान का यह आखिरी चरण की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। छठवें चरण के मतदान को लेकर के मैं भी बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि कल मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा और जिनको कल मताधिकार प्रयोग करने का, अपने मत का प्रयोग करने का अवसर है, उनसे भी अपील करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। एक वोट की इतनी बड़ी ताकत होती है कि अगर मजबूत भारत के लिए अपने घर से निकल करके लोग वोट डालने का काम करेंगे, विकसित भारत के लिए अपने घर से निकल करके वोट डालने का काम करेंगे, महिलाओं के जो आधी आबादी है समाज की, उसके सशक्तिकरण के लिए लोग घरों से निकलेंगे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए भारत को लोग अपने घर से निकल करके वोट डालने का काम करेंगे, इस देश को विकसित भारत बनाने का जो एक सुनहरा अवसर आया है, इसके लिए अपने घर से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मेरा भी कल ही मतदान होना है, तो मैं तो मतदान को लेकर के बहुत उत्साहित हूं और सबसे अपील भी करता हूं कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और मजबूत सरकार के लिए अपना मत प्रदान करें। एक सवाल है, हाईकोर्ट का फैसला आया है कि जो गलत तरह से ओबीसी सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस हुआ था ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में, उसको हाईकोर्ट ने मना भी किया, जिसके ऊपर कहा है ममता बनर्जी ने इस फैसले को मानते नहीं है। किस तरह से देखिए, क्योंकि जो देखिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और इंडी गठबंधन के जुड़े हुए दल कहने के लिए कोई ओबीसी वर्ग से आता है, कोई ओबीसी को न्याय दिलाने की बात करता है, लेकिन ओबीसी के साथ ये लगातार छल करने का काम किए हैं, धोखा देने का काम किए हैं। और जिस प्रकार से कल कोलकाता हाई कोर्ट ने 2010 से और 2024 के बीच में ओबीसी के प्रमाण पत्र विशेष तौर से घुसपैठियों को दिए गए, बना करके मुसलमानों को दिए गए, वह निश्चित तौर से ओबीसी के सीने पर खंजर भोंकने के समान है और इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन होना चाहिए और इस प्रकार की देश के किसी भी राज्य में गड़बड़ियां हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसकी व्यापक समीक्षा करने का काम करेंगे, जांच करने का काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी के अधिकारों को भारतीय जनता पार्टी दिलाने का काम करती है, किसी को छीनने नहीं देंगे और कोई चीज पर्दे के पीछे अगर हो रहा था तो उसे उजागर करने का काम करेंगे। काफी सवाल है, उत्तर प्रदेश से भी रिजर्वेशन को जुड़ी हुई खबर है कि पूर्व की सरकारों में जो ओबीसी रिजर्वेशन के तहत कई मुस्लिम जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन दिया गया, कहा गया कि उसकी भी शायद जांच। देखिए, वोट जिहाद की बात करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले इस प्रकार के जो काले कारनामे किए हैं उसका खुलासा होगा, उसकी जांच होगी और जांच करके जो भी सपा की सरकार में या बसपा की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, उसको जांचने के बाद जो ओबीसी का हक है ओबीसी को दिलाएंगे। धर्म के आधार पर भारत का संविधान किसी को आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है और वह किसी भी स्तर पे, चाहे वह मंडल आयोग की सिफारिशों में भी जो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है, उसमें भी कई मुस्लिम जातियों को जोड़ा गया है। यह मैं व्यक्तिगत स्तर से कह रहा हूं कि उसकी भी एक बार समीक्षा होनी चाहिए कि धर्म के आधार पर ओबीसी में विशेष तौर से एक धर्म विशेष के लोगों को जोड़ करके, मुस्लिमों को जोड़ करके ये ओबीसी के अधिकारों का हरण करने का प्रयास है। ये गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए और ओबीसी के साथ न्याय होना चाहिए।